नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने दर्पण को देखा तथा लेंस के बारे में हमने पढ़ा। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण तथा लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस क्या है, इसको हमने पढ़ा। अब देखते हैं दोस्तों, आंख किसे कहते हैं। आंख हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। आंख के बिना दुनिया सूनी है। यदि आंख नहीं है तो पूरी दुनिया अंधेरे के समान है। पूरी दुनिया में कुछ है ही नहीं है। यदि एक हाथ नहीं है, एक पैर नहीं है, तब भी जीवन जिया जा सकता है, लेकिन आंख के बिना पूरी दुनिया मिट्टी के समान है। जीना मुश्किल हो जाता है। तो आंख एक बहुत ही वेरी वेरी इम्पोर्टेंट अंग होता है, हमारे शरीर का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो आइए आंख का चित्र पहले बनाते हैं दोस्तों। ये है आंख का एक चित्र है जो उभरा हुआ है। आंखें हमारी छोटी होती हैं दोस्तों, लेकिन अंदर से बहुत बड़ी होती हैं। ये पूरा अंदर का हिस्सा है दोस्तों, सिर्फ यही छोटा सा हिस्सा दिखाई देता है। आंखें जितनी दिखाई देती हैं छोटी सी, इससे 10 गुना आंखें अंदर खोपड़ी में रहती हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों आंख का आप एक चित्र बना लीजिए दोस्तों। ये है आंख के बीच में एक रेटिना होता है। ये रेटिना है। आंख के बीच में एक रेटिना होता है। यह आंख का रेटिना है। इसको दृढ़ पटल कहते हैं। यह दृढ़ पटल होता है। यह दृढ़ पटल है दोस्तों, और यह है रेटिना। ये जो खींचा हुआ है, इसके बीच में एक होता है, जो यह खींचा हुआ है इसको कहते हैं आइरिस। ये आइरिस है दोस्तों, ये आइरिस है। ये जो आपको दिख रहा है ऐसे, यहां से यहां तक, ये आइरिस है। आइरिस के ऊपर देखो यहाँ होता है जो ये जो बाहर वाला हिस्सा, इसको कहते हैं पुतली। ये पुतली है दोस्तों, बाहर का हिस्सा। और जो छोटा सा दिख रहा है लेंस की तरह, इसी को ही लेंस कहते हैं। यह लेंस है। इसके बाद और एक द्रव होता है दोस्तों, इसे नेत्रोद द्रव कहते हैं। ये नेत्रोद द्रव है। इसके बाद ये है दोस्तों कार्निया। यह है दोस्तों कार्निया है। ये जो है इसे यहां तक इसे कार्निया कहा जाता है। तो ये आंख है दोस्तों। आंख आप देख लीजिए कैसे, इसका चित्र बना लीजिए। रेटिना, दृढ़ पलक, लेंस, पुतली, आइरिस, नेत्रोद द्रव और कार्निया, यही आंख का एक चित्र है। तो आंख बना लिए दोस्तों। तो आप यदि चित्र बनाना होना है तो आप पुश करके बना लिया करो, और नोट्स बनाते चलिए, और पुश करके रोक रोक कर नोट्स बनाते चलिए दोस्तों। ये हो गया आंख का चित्र। अब समझते हैं आंख में, जो आंख है, आंख में उभरी हुई सतह कार्निया कहलाती है। आंख में जो उभरी हुई सतह है दोस्तों, वह कार्निया कहलाती है। कार्निया ही आंख का वह अंग है जिसका दान किया जाता है। कार्निया खराब होने पर दूसरे की कार्निया लगाई जा सकती है। इसी को कार्निया ग्राफ्टिंग कहते हैं। यदि आंखें किसी खराब होती हैं कार्निया, तो सिर्फ ओनली कार्निया की ही, जो कार्निया है, इसी को ही दान किया जाता है और किसी का नहीं। कार्निया के पीछे नेतृत्व द्रव भरा होता है। जो कार्निया है, कार्निया के पीछे नेतृत्व द्रव होता है, जो प्रकाश का कुछ अवशोषण कर लेता है। प्रकाश का अवशोषण कर लेता है द्रव। नेत्रोद द्रव के बाद एक रस्सीनुमा आइरिस होती है। यह आइरिस पुतली को बांधे रहती है। पुतली को यही बांधे रहती है, रस्सीनुमा
संरचना है जिसे आइरिस कहते हैं। यह पुतली को बांधे हुए रहती है। इसी पुतली में लेंस होता है, पुतली में इसी लेंस होता है। यदि अधिक प्रकाश में वस्तु को देखना है तो आइरिस ढीली हो जाएगी। यदि प्रकाश अधिक है, वस्तु को देखना है तो आइरिस ढीली हो जाएगी, पुतली सिकुड़ जाएगी, पुतली उसकी सिकुड़ जाएगी। लेंस पर कम प्रकाश पड़ेगा। जब पुतली सिकुड़ जाएगी तो लेंस पर कम प्रकाश पड़ेगा, जिससे वस्तु को हम सही से देख पाएंगे। दोस्तों, प्रैक्टिकल भी कर सकते हो। यदि सूर्य की तरफ आप देखो तो वहां प्रकाश अधिक होता, तो आप थोड़ा सा अगर आंख जैसे ही बंद करेंगे, सिकुड़ेंगे आप, तो समझ लो हमको दिखाई देगा। सोचो को आंख फैला करके देख ले तो मुश्किल है दोस्तों, तो आप नहीं देख पाएंगे। इसी तरह यदि कम प्रकाश में वस्तु को देखना है तो आइरिस टाइट हो जाएगी, जिससे पुतली फैल जाएगी और लेंस पर अधिक प्रकाश पड़ेगा। ऐसे में हम वस्तु को सही ढंग से देख सकेंगे। इस तरह आइरिस अधिक या कम प्रकाश में आंख को समायोजित करता है। दोस्तों, समझ गए आप, आंख की जो आइरिस है वह सिकुड़ती और फैलती है। यदि हमको अधिक प्रकाश देखना है तो पुतली की जो आइरिस है ढीली हो जाएगी, पुतली सिकुड़ जाएगी, जिससे लेंस पर प्रभाव कम पड़े। आइरिस जैसे ही ढीली हुई तुरंत वह सिकुड़ जाएगी, पुतली तुरंत सिकुड़ेगी, और हम हल्का से आंख जैसे ही बंद करते हैं सिकुड़ कर हमें साफ दिखाई देने लगेगा, थोड़ा थोड़ा दिखाई देने लगेगा। ज़्यादा प्रकाश, कम प्रकाश में हमको फैलाना पड़ेगा। कम प्रकाश में यदि ज़्यादा कम प्रकाश है पुतली को, तो समझ लो उसमें पुतली को फैलाना पड़ेगा। आइरिस टाइट हो जाती है इसमें। आइरिस जैसी टाइट हुई पुतली फैल जाएगी, तो हम स्पष्ट से कुछ अंधेरे में देख सकते हैं। अब लेंस से होता हुआ प्रकाश रेटिना पर पड़ेगा। अब लेंस से होता हुआ प्रकाश रेटिना पर पड़ेगा। यह रेटिना आंख का पर्दा है। इसी पर वस्तु का वास्तविक किंतु उल्टा प्रतिबिंब बन जाता है। अब लेंस से होता हुआ प्रकाश रेटिना पर पड़ेगा। यह रेटिना आंख का पर्दा होता है। रेटिना जो है आंख का पर्दा होता है। इसी पर वस्तु का वास्तविक किंतु उल्टा प्रतिबिंब बन जाता है। लेकिन सीधे देखने की आदत के कारण हम वस्तु को सीधा देखते हैं। वस्तु को सही से देखने के लिए आंख से इसकी दूरी 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। टैप्टम लूसिडम नामक परत के कारण ही बिल्ली की आंख चमकीली दिखाई देती है। एक नोट है दोस्तों, समझ लो ये नोट है। एक टैप्टम लूसिडम नामक परत है जो बिल्ली की आंख में होती है, इसीलिए वह आंख चमकीली दिखाई देती है। दोस्तों, हो गया आंख के रोग में चर्चा करते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। तो मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।